हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। एक तरफ दुनिया की निगाहें अमेरिका के इलेक्शन रिजल्ट पर टिकी हुई हैं, जहां अब तक डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडन डोनाल्ड ट्रंप से काफ़ी आगे चल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ा वाक़या वियना में आतंकी हमला है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। अब इस हमले की जिम्मेदारी दाइश यानी ISIS ने ले ली है। इस हमले में अब तक 7 लोगों के मरने को कंफर्म किया जा चुका है, जबकि 15 से 20 लोगों के ज़ख्मी होने की खबर है। इससे ये बात साफ हो रही है कि जिन मुल्कों ने टेररिस्ट्स को सीरिया और इराक़ को तबाह करने के लिए भेजा था और अब भी सीरिया के इदलिब में आतंकियों को मदद पहुंचा रहे हैं, अब उन्हीं मुल्कों में टेररिस्ट्स के वाक़यात होने लगे हैं। यानी जिन मुल्कों ने आतंकी दूसरे मुल्कों की तबाही के लिए तैयार किए थे, अब उन्हें आतंकियों का निशाना बनना पड़ रहा है। आज भी बहुत से यूरोपीय मुल्कों के आतंकी सीरिया के इदलिब शहर में मौजूद हैं, जहां तुर्की और अमेरिका जैसे मुल्कों के ज़रिए उन्हें मदद पहुंचाई जा रही है। अब वो मुल्क परेशान हैं कि इन टेररिस्ट को अब कहां ले जाएं। हाल ही में तुर्की के ज़रिए कुछ आतंकवादियों को अज़रबैजान भेजने की खबरें आई थीं। इससे पहले अमेरिका ने जब अपने फौजी सीरिया से कम करके अफगानिस्तान भेजे थे, तब भी अमेरिका के ज़रिए ही आतंकवादियों को वहाँ से अफ़गानिस्तान पहुँचाने की खबरें भी आई थीं। दाइश आतंकवादियों का सरगना, जिसे अबू बकर अल बगदादी के नाम से मुसलमान के तौर पर पेश किया गया था, उसके बारे में ऐसी खबरें भी आती रही हैं कि वो ख़ुद यहूदी था। ये वही अबू बकर बगदादी था जिसने इराक़ के शहर मौसुल में इस्लामी खिलाफत का ऐलान किया था। अब से पहले जो मुल्क मुसलमानों को बदनाम करने के प्लान पर अमल करने के लिए सऊदी अरब के शिद्दत पसंद नज़रिए का बहाना लेकर साजिशें करते थे, अब वही इस जाल में फंसते जा रहे हैं। अब वही मुल्क इस टेररिज्म की आग में झुलसने शुरू हो गए हैं। खबर काफ़ी अहम है, आखिर तक ज़रूर देखें। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें, ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। बड़ी खबर यह है कि ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुए टेररिस्ट हमले के लिए आतंकवादी ग्रुप दाइश ने जिम्मेदारी कबूल की है। दाइश, जो अरबी ज़बान में दौलत इस्लामी फिल इराक़ व शाम, यानी जिन्होंने अपने तरीक़े से इस्लाम का बदनुमा चेहरा दिखाने वाली हुकूमत इराक़ और शाम में कायम करने का ख्वाब देखा था, अब वो सीरिया और इराक़ में नाकाम होकर यूरोपीय मुल्कों में जाकर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करने लगे हैं। इन आतंकवादियों को नाकाम करने में ईरान के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी और इराक़ के हशदल शाबी के डिप्टी कमांडर अबू मेहंदी अल मुहंदिस ने बड़ा रोल अदा किया था, और जिन्हें आतंकवाद को ख़त्म करने के जुर्म में अमेरिका ने 3 जनवरी को बगदाद एयरपोर्ट के बाहर ड्रोन हमलों से मार दिया था। ये ऐसी लड़ाई है जिसको अमेरिका कहता है कि हम दाइश और आतंकवाद के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन जिसने कामयाबी के साथ दाइश आतंकवादियों को ख़त्म किया है, उनको कत्ल करने का काम खुद अमेरिका ने किया है। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने ट्यूसडे को 18 जगहों पर छापे मारे हैं और 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। खबर के मुताबिक दाइश ने अपनी न्यूज़ एजेंसी अमाक में दिए गए बयान में इस हमले की जिम्मेदारी ली है। आपको याद दिला दूं कि मंडे की देर रात वियना में ये आतंकवादी हमला हुआ था। 20 बरस के इस हमलावर का नाम कुज़्तिम फेजुलाई बताया जा रहा है, जिसने ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में अंधाधुंध फायरिंग को अंजाम दिया था। पुलिस कार्रवाई में फेजुलाई भी मारा जा चुका है। मंडे रात को हमला ऐसे वक्त में हुआ था जब लोग पार्शियल लॉकडाउन के शुरू होने से पहले बार और रेस्तरां में खाना खाकर निकल रहे थे। लोग ये महसूस कर रहे थे कि अब लॉकडाउन शुरू हो रहा है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग बाज़ार में नज़र आ रहे थे। इस बीच ऑस्ट्रिया के चांसलर सेबास्टियन कुर्ट्स ने टीवी पर दिए गए
एड्रेस में कहा है कि आतंकवादी न सिर्फ दर्द और मौत देना चाहते हैं बल्कि हमारे समाज को बांटना चाहते हैं। हम नफ़रत को इस तरह से बढ़ने नहीं देंगे। हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये मुसलमानों और ईसाइयों के बीच टकराव नहीं है और ना ही ऑस्ट्रियाई और प्रवासियों के बीच टकराव है, यानी जो लोग विदेशों से जाकर वहाँ बसे हैं उनके और ऑस्ट्रियाई जो मूल के लोग हैं उनके बीच की लड़ाई नहीं है। कुर्ज ने कहा कि हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे कि टेररिस्ट हमें डराएं। हम हर तरीके से इन टेरर हमलों से लड़ेंगे। ऑस्ट्रिया ने 3 दिन का नेशनल सोग का ऐलान किया हुआ है जो आज ख़त्म हो जाएगा। करीब 20 लाख की आबादी वाला वियना शहर दुनिया की सबसे महफूज राजधानियों में एक समझा जाता है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के अखबार द लोकल ने आज ही रिपोर्ट दी है कि मुल्क के होम मिनिस्टर कार्ल नेहमर ने बताया है कि पुलिस ने अब तक शहर के पुराने हिस्से में 18 छापे मारे हैं और 14 लोगों को हिरासत में लिया है। साथ ही वहां के अफसरान ने कहा है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इस हमले में कोई दूसरा हमलावर भी शामिल था। होम मिनिस्टर ने कहा कि पुलिस का मानना है कि सेंट्रल वियना में हमले को अकेले बंदूकधारी कुलजिम फेजलाई ने अंजाम दिया था, जो 20 साल का इस्लामिक स्टेट से हमदर्दी रखने वाला शख्स था, जिसे पुलिस ने मार डाला है। पुलिस के ज़रिए वीडियो की जांच से पता चलता है कि हमले में कोई और हमलावर शामिल नहीं था। इस हमलावर के बारे में बताया गया है कि कुलजिम फेजुलाई के पास ऑस्ट्रियाई और मैसेडोनियन सिटीजनशिप थी और उसे पिछले साल यानी 2019 में अप्रैल के महीने में सीरिया का सफ़र करने की कोशिश के लिए टेररिज्म का गुनहगार ठहराया गया था। उसे इसके लिए 22 महीने की सज़ा हुई थी, लेकिन काउंसलिंग के बाद उसे दिसंबर महीने में पैरोल पर रिहा कर दिया गया था। होम मिनिस्टर नेहमर ने कहा कि वो एक डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम पर था और वो इससे जल्दी रिलीज़ होने में कामयाब हो गया। वियना में यहूदी कम्युनिटी के हेड ऑस्कर डायश ने बताया है कि गोलीबारी का वाक़या शहर के सबसे अहम यहूदी सिनागोग के बाहर सड़क पर हुआ है, लेकिन ये साफ नहीं है कि हमला सिनागोग को निशाना बनाकर ही किया गया था या नहीं। उन्होंने ट्वीट किया कि उस वक्त सिनागोग बंद था। चश्मदीद गवाह रब्बी स्कनोल्मी हॉफमिस्टर ने बताया कि उन्होंने देखा कि सड़क पर बार के बाहर बैठे एक शख्स को गोली मार दी गई। उन्होंने कहा कि हमारी इमारत के बाहर कम से कम 100 गोलियां चलाई गई हैं। उन्होंने ये भी बताया कि सभी बारों ने बाहर मेज़ें लगा रखी थीं। आपको बता दूं कि अमेरिका, इजराइल और इनके अरब पार्टनर्स और वेस्टर्न मुल्कों की सरकारों की मदद से वजूद में आए टेररिस्ट ग्रुप दाइश ने वियना में हुए टेरर हमले के बाद हमलावर का एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में हमले के मुलजिम फैजलाई को दाइश के सरगना अबू इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी के लिए निष्ठा की कसम, यानी जिसे उर्दू, अरबी या फ़ारसी में बैयत कहा जाता है, करता हुआ दिखाया जा रहा है। वियना हमले के मुलजिम को वीडियो में काली रंग की टी शर्ट पहने हुए और उसके हाथों में हैंडगन, असॉल्ट राइफल और बड़ा चाकू लिए हुए देखा जा सकता है। आपको याद दिला दूं कि इसी साल अगस्त में सीरिया की न्यूज़ एजेंसी साना ने खबर दी थी कि दाइश टेररिस्ट ग्रुप के कई पकड़े गए जवानों ने आतंक और तोड़ फोड़ के बहुत से कामों को अंजाम देने के लिए सेंट्रल सीरियाई स्टेट होम्स में अल तनफ बेस पर तैनात अमरीकी फ़ौजियों के साथ नज़दीकी कोऑपरेशन करने की बात कबूल की थी। सीरिया के सरकारी टेलीविज़न पर टेलीकास्ट किए गए कबूलनामे के दौरान 3 टेररिस्ट, जिन्हें सलाब जबेर अल ज़हीर, अली सलीम यहया और आमिर अब्दुल गफ्फार नेमा के तौर पर पहचाना गया है, लेकिन उन्हें दाइश में अबू अब्द अल रहमान अल सलफ़ी, अबू अल बारा अल होम्सी और अबू सावन के तौर पर जाना जाता रहा है। ने बताया था कि उन्हें अमरीकी फ़ौजों के ज़रिए पुराने शहर पल्मिरा,
जिसे T4 एयरबेस भी कहा जाता है, में सीरियाई सरकारी फौजियों और शियर गैस फील्ड और नज़दीक में तेल के कुओं को निशाना बनाने के लिए ऑर्डर दिया गया था। यह पूरी खबर सीरिया की सरकारी न्यूज़ एजेंसी साना ने दी थी। इसके अलावा ऐसी कई मिसालें हैं जब गिरफ्तार किए गए दाइश के टेररिस्ट्स इस्लाम के बारे में बहुत ही मामूली सवालों के भी जवाब नहीं दे पाए, जिससे मालूम होता है कि उनमें से बहुत से मुसलमान भी नहीं थे। इसके अलावा दाइश को हुकूमतों की मदद इस बात से बहुत साफ जाहिर थी कि उनके पास नए हथियार, 4x4 कारें, हथियारबंद गाड़ियां और बख्तरबंद टैंक्स और अच्छे कीमती कपड़े, जूते वगैरह इन टेररिस्ट के पास नज़र आते थे। उससे ये साफ था कि ये बग़ैर हुकूमतों की सपोर्ट के मुमकिन नहीं था। सीरिया और इराक़ में दाइश के ज़रिए बहुत से एरियाज़ पर कब्ज़े के ज़माने में वहाँ से चोरी किया गया तेल तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान के दामाद और ऑयल मिनिस्टर बरात अल बैरक की कंपनी ने ख़रीद कर दुनिया के मुल्कों को बेचा था। ये सब हकीकतें हमारे सामने हैं। इससे ये सब भी साफ है कि दाइश के दहशतगर्दों को इस्तांबुल एयरपोर्ट से सीरिया और इराक़ में भेजने में किसका फ़ायदा था। ये मुमकिन नहीं है कि इलाके की कुछ हुकूमतों की सपोर्ट के बगैर ये टेररिस्ट पनप सकते। इसी बीच कई जानकारों का मानना है कि वेस्ट एशिया के मुल्कों में हर दिन होने वाले टेरर हमलों और टेररिज्म को सपोर्ट करने वालों के खिलाफ खामोश रहने वाले मुल्कों के लिए वियना में हुआ वाक़या ख़तरे की घंटी है। जानकारों के मुताबिक ये टेररिज्म का जाल, जिसे अमेरिका, इजराइल, कुछ वेस्टर्न और अरब मुल्कों ने मिलकर फैलाया है, अब वे धीरे धीरे खुद उसी जाल में फंसते जा रहे हैं। जानकारों का मानना है कि जिस वक्त सीरिया और इराक़ में दाइश टेररिस्ट ने सिर उठाया हुआ था, अगर उसी वक्त दुनिया के सभी मुल्क पूरी ईमानदारी के साथ मिलकर इनका मुकाबला करते तो आज दुनिया में टेररिज्म का नाम भी बाकी ना रहता। अब टेररिस्ट हमले चाहे फ्रांस में हो या ऑस्ट्रिया में, ये सब अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, ब्रिटेन और उनके साथी अरब मुल्कों के ज़रिए सीरिया और इराक़ के ख़िलाफ़ तैयार की गई साजिश का ही नतीजा है। अगर आपने किसी का ब्रेन वॉश करके दूसरों के कत्ल करने के लिए जन्नत का रास्ता बताया है, तो अब वो खुद अपने मुल्कों में जाकर भी जन्नत की तलाश में रहेंगे, चाहे उन्हें कितना भी घिनौना काम करना पड़े। ये इस्लाम की टीचिंग्स नहीं हो सकती। वैसे भी दाइश के सीरिया में ज़ख्मी होने वाले लोगों का इलाज इजराइल के अस्पतालों में किया जाता रहा है और इन आतंकवादियों से इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की मुलाकातों की वीडियो और तस्वीरें आज भी मौजूद हैं। आप गूगल करके अस्पतालों में दहशतगर्दों के साथ नेतन्याहू की वीडियो और फ़ोटो देख सकते हैं। जब तक दुनिया हकीकत को नहीं समझेगी तो टेररिज्म के ख़िलाफ़ आधी अधूरी जंग लड़ती रहेगी और इस जंग में वही मुल्क आगे आगे रहने का ड्रामा करते हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। अगर ऐसा ना होता तो ईरान और इराक़ के उन कमांडरों को अमेरिका बगदाद में इसी साल जनवरी में नहीं मारता, जिन्होंने कामयाबी के साथ दाइश को सीरिया और इराक़ में ख़त्म किया था। आखिर में मैं आपको याद दिला दूं कि अभी अमेरिका के इलेक्शन के रिज़ल्ट पूरी तरह से नहीं आ सके हैं। खबर लिखे जाने तक जो बाइडन को 238 और डोनाल्ड ट्रंप को 213 सीटें मिल चुकी थी। जो भी 270 सीटें हासिल कर लेगा वो अगला प्रेसिडेंट होगा। आखिरी ऐलान का इंतज़ार करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।